लव जिहाद के मामले में फंडिंग के आरोपी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने इंदौर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अनवर कादरी पर 40,000 रुपए का इनाम था। कोर्ट ने कादरी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कादरी के सरेंडर करने के बाद कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। आरोप है कि कादरी जैसे लोग कई सालों से फंडिंग का धंधा चला रहे थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। कादरी 2 महीने से फरार था, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पाई। इंदौर का कादरी मामला हो या भोपाल में पिछले दिनों कॉलेज छात्राओं से धर्म छिपाकर रेप और ब्लैकमेलिंग करने का मामला हो, पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, लेकिन कहीं कार्रवाई में कोई देरी तो नहीं हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। लव जिहाद फंडिंग मामले में 3 महीने से फरार चल रहे आरोपी पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फरारी के दौरान कादरी ने अपना वेश बदल लिया था, दाढ़ी मूंछ कटवा ली थी। कादरी पुलिस की मौजूदगी में कोर्ट आया तो लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। भीड़ ने कादरी से मारपीट की कोशिश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कादरी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। फरारी के दौरान पुलिस ने कादरी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आज सूचना मिली थी कोर्ट से कि कोर्ट नंबर 14 में वो सरेंडर हो गया है, उसे सरेंडर कर दिया है। तो उस आधार पर उसको वहाँ गिरफ्तार किया जाकर और उसकी पुलिस रिमांड मांगी, 8 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है। पुलिस रिमांड के दौरान इससे पूछताछ की जाएगी और जो 2 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं उनके इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेज कलेक्ट किए जाएंगे। अनवर कादरी की गिरफ्तारी लव जिहाद फंडिंग मामले में की गई है। 2 महीने पहले बाणगंगा पुलिस ने पहचान छिपाकर युवतियों से रेप और धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। युवकों ने इस मामले में अनवर कादरी पर फंडिंग का आरोप लगाया था। इसी के बाद पुलिस ने इस मामले में कादरी को आरोपी बनाया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और मेमो के आधार पर आपराधिक षड्यंत्र का मामला सामने आया, जिसमें कि अनवर कादरी को आरोपी बनाने के आधार मिले, जिस पर से आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोपी घटना दिनांक से ही फरार था। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह सर के द्वारा 40,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और कोर्ट के माध्यम से बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा भी कराई गई थी और कोर्ट के माननीय न्यायालय के द्वारा इसको 8 सितंबर तक सरेंडर होने के लिए कहा गया। अंततः उसकी फिर हमारे द्वारा संपत्ति कुर्क की कार्रवाई कराई जाती माननीय न्यायालय के द्वारा। कुछ दिनों पहले पुलिस ने अनवर कादरी की बेटी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। हालांकि कोर्ट से कादरी की बेटी को जमानत मिल गई थी, लेकिन पुलिस कादरी की मदद करने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। देखिए, ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसमें लगातार इनाम भी बढ़ाया गया था और इसकी गिरफ्तारी के लिए, जिसमें शरण देने में, अगर आपने देखा होगा, दिल्ली में इसकी लड़की को भी आरोपी बनाया गया था और लगातार कई स्टेट में पुलिस दबिश दे रही थी। 2 दिन पहले ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था 8 सितंबर के बाद फिर इसकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं परिजनों से, रिश्तेदारों से और जहाँ जहाँ वर्किंग थी, लगातार टीमें दबिश दे रही थी। इस वजह से इस दबाव में आकर उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपने आप को सरेंडर कर दिया गया है। अब इस अवधि के दौरान लगातार उससे जो पुलिस रिमांड मिला है, उस पुलिस रिमांड के दौरान उससे एविडेंसेज कलेक्ट किए जाएंगे इस इन्वेस्टिगेशन में। और इस अपराध, चूंकि ये जानते हुए किसी व्यक्ति ने कि ये ऑलरेडी इसमें ये वांटेड है और फरार है, इसके बावजूद भी जिन व्यक्तियों ने इसको शरण दी होगी उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अनवर कादरी पर ये कोई पहला केस नहीं है। अनवर कादरी पर इससे पहले भी कई मामले दर्ज हैं। 1996 में उज्जैन में एक डकैती केस में आरोपी, 2009 में एक गवाह पर जानलेवा हमले का आरोप। कोर्ट ने अनवर कादरी को 1 साल की सजा सुनाई। कादरी पर देश विरोधी नारेबाजी का भी एक केस दर्ज है। इसके अलावा भी अनवर कादरी पर कई तरह के मामले दर्ज हैं। इंदौर मेयर के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन ने अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फरारी के दौरान कादरी कहाँ था? क्या फरारी में किसी ने कादरी की मदद की? कादरी का लंबा क्राइम रिकॉर्ड है। आरोप है कि लंबे समय से वो इस तरह के मामलों में लिप्त था। तो क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी? कादरी पर कार्रवाई में कहीं देर तो नहीं की गई? इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट।